वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई है एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह क्लास आपको मिलेंगे, एसएससी का क्लास कब मिलेंगे तो आपके शाम के 6 बजे मिलेंगे और रेलवे का एग्ज़ाम सुबह के 8 बजे क्लास मिलेंगे प्रत्येक दिन। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर ये क्लास आपके लिए अच्छा रहेगा तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491, 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। ये आपसे क्वेश्चन को पूछ दिया है और यहाँ पर आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन है और ये एसएससी एमटीएस 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए संख्या कितनी कितनी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर संख्या आपके पास हो गया 460 हो गया, उसके बाद संख्या क्या है 491 हो गया, संख्या क्या है 553 हो गया। तो हम संख्या जो कह रहा है कि प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगा, तो वह सबसे हम बड़ी संख्या को हम क्या मान लेंगे, तो बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे, तो बड़ी संख्या को हम के मान लेते हैं। ध्यान रहे ये क्या है, बड़ी संख्या को हमने के माना। आइए अब जैसा कि देख रहे हैं 460, 491, 553 है तो इसको हम क्या मान लेंगे अपनी सुविधा के लिए, इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे और इसको हम जेड मान लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो पहली संख्या की जैसे ही बात कही जा रही है तो बड़ी संख्या हमने निकालना है। वो बड़ी संख्या क्या है, तो हम यहाँ पर क्या लिखे, बड़ी संख्या के लिखे और ये संख्या एक्स है। यानी पहली संख्या हमने क्या लिया के और क्या लिए एक्स लिए, यानी बड़ी संख्या के माने और उसके बाद ये संख्या जो है पहली संख्या एक्स को लिए। अब यहाँ पर यदि देखा जाए कि दोनों को यदि हम जो इससे क्या करता है शेष 26 रहे, शेष 26 रहे ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको जोड़ दीजिएगा और हो जाएगा आपका कितना 460 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 460 लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पर के आपका दिया हुआ है तो अगर इसका हम सॉल्व करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए के एक्स हो गया। अब यहाँ आपका कितना है 460 है। अब इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका 26 करेंगे माइनस, तो कितना होगा 460 में यदि हम 26 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 434 होगा। ये फर्स्ट स्टेप का हो गया। अब सेकंड स्टेप में इसी तरह चलेंगे। यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर के एक्स लिखे, अब यहाँ पर आप लिखेंगे के वाई लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे जो भी आपका शेष बचा है उस शेष को यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो कितना होता है आपका 491 होता है। 491 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे के वाई की वैल्यू कह रहा है तो के वाई की वैल्यू को हमको निकालने के लिए क्या होगा 491 है, ये प्लस 26 है, इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। तो 491 में और 26 को हम घटा देंगे तो कितना होगा 491 में 26 को आपको घटा देना है तो आपका हो जाएगा 465। तो यहाँ पर लिख देंगे। अब आइए अब जैसा कि देख रहे हैं जेड का मतलब है तो यहाँ पर क्या करेंगे जेड का लिखेंगे तो के जेड एक्स वाई जेड को लिया तो के जेड प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 26 रिमाइंडर बचा तो सभी में 26 को जोड़ना है और हो जाता है कितना आपका 553 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 553 को लिख देंगे। आइए अब जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर के जेड की बात कर रही है तो के जेड इक्वल टू कितना होगा 553, ये प्लस है इधर जाके माइनस होगा 26 हो जाएगा। अब ये 553 है और ये 26 को उसको घटा देंगे तो 13 है, 13 में 6 जाएगा बचेगा 7, 4 में 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ बचेगा कितना 5 होगा, यानी इसका क्या है 527। यानी फर्स्ट का आपका आएगा 434, दूसरा का आएगा 465 और तीसरी की आ गया आपका 527। अब यहाँ से आगे की प्रोसेस को चलते हैं। आगे की प्रोसेस को जैसे ही हम आप देखें तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या कितनी आई है आपका 434 आया। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप 434 को लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे 465 को लिख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 527 को लिख लीजिए। हमने सभी संख्या को यहाँ पर लिख लिया। अब करना क्या है, आप इसका लघुत्तम से घटा सकते हैं, इसको जैसे भी करेंगे इसका गुणनखंड करना है। यदि 434 का हम यदि लघुत्तम को निकालेंगे तो ध्यान देखिए 434 आपके पास हो गया तो 434 को 217 से कटाएंगे, 217 दूनी 434 हो जाएगा। फिर ये 217 आपके पास है तो 7 से कटाएंगे, 31 सत्य 217 होगा। तो ये संख्या का क्या हो गया 2 गुना 7 गुना 31, 2 गुना 7 गुना 31 हो गया। अब यदि हम 465 को लिखते हैं तो 465 को भी मैंने लिखा
465 किससे कटेगा? ये आपका कटेगा आपका 3 से। 3 और यहाँ 3 पचे 15, 155 होगा। 5 ते 15, 5 1 और 15 ते 45 और 1 46, 155 हो जाएगा। अब यहाँ से 155 में किस संख्या से कटेगा? तो 31 पचे 155 हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्या आई हुई है 3 गुना 5 गुना 31, ये लिख लिए। अब 527 का क्या करेंगे? इसका भी गुणनखंड को निकालेंगे। तो यहाँ 527 का हम गुणनखंड को कर लेते हैं लघुत्तम के माध्यम से। यदि इसको करते हैं तो कितना होगा? 1751, 1731 से 527 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 17 गुना 31 को लिख लेंगे। दोस्तों अब आप बताइए कि यहाँ पर जैसे ये संख्या आई हुई है, अब इसका मौसा निकाल लीजिए। यहाँ जैसा देखिए 31 हो गया, यहाँ भी आपका 31 है। ये सभी क्या है? ये आपका HCF है। HCF है, इसका मतलब है कि K की वैल्यू जो आपका आ गया 31 होगा। यानी कहने का मतलब है कि K बराबर 31 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। आप एक बार नहीं 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसको किस तरह से बनाए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि यदि 56, 57, 58 का लघुत्तम समापवर्तक K है तो 56, 57, 58 और 59 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ये आपसे पूछ दिया है और इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये SSC MTS 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक नए उमंग के साथ। जैसा कि देख रहे क्या कर रहा है 56, 57, 58 का लघुत्तम क्या है? यहाँ पर लिखते हैं 56, 57, 58 का लघुत्तम का एलसीएम जो कह रहा है कितना आपका है? K आपका है, यही तो कह रहा है। अब यहाँ पर यदि देखा जाए कहता क्या कि 56, 57, 58 और 59 का एलसीएम क्या होगा? ये आपसे पूछ दिया, यही तो कह रहा है। चलिए अब जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ पर देखिए 56, 56 इसका आ रहा है, यहाँ भी 57, 57 है, यहाँ भी 58, 58 है और यहाँ पर 59 की बात करें तो 59 की कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। अगर 59 की कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तो दोस्तों आपका क्या होगा? आवश्यक एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे? 59x K। यानी कहने का मतलब x की वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका? 59 K आपके लिए सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका अवेलेबल है। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा आप कमेंट में जरूर जवाब देंगे। नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।